तो बच्चों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन करेंगे। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 पर आधारित जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उसको हमने पहले आपको क्लियर करा दिया है। अगर आप आज पहली बार इसे देख रहे हैं तो हमारा इसके पहले वाला यानी लेक्चर 1 और लेक्चर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखिए, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि बार बार मैं कहता हूँ कि ये टॉपिक ऐसी है कि जिस तरह से आप हाई स्कूल में परमे पढ़ते थे तो परमे में सिद्ध करना होता था, उसमें कोई खास फार्मूला नहीं लगता था, वैसे यहाँ पर भी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारी चीज़ें, सारी डिफिनेशन आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वरना गलत हो जाएगा। और सिर्फ आंसर लाना मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको कंपटीशन फाइट करना है, सिर्फ बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं फाइट करना है। तो कंपटीशन फाइट करने के लिए उसकी गहराई में आपको जाना पड़ेगा। तो गहराई में जाने के लिए उसका पिछली वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का। पहले निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये चेक करना। संबंध हमारा परिभाषित और सेट समुच्चय हमारा ये दिया हुआ है। आइए देखते हैं। तो पहले हम समुच्चय लिखते हैं। पहला पार्ट A इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 13 और 14। संबंध क्या है? चूंकि सेट ए दिया हुआ है, ये हमारा रिलेशन कहाँ होता है? सेट ए टू ए होता है, यानी सेट इन ए होता है और फ्रॉम ए टू ए होता है। रिलेशन हमारा क्या दिया हुआ है? आर इक्वल टू एक्स वाई सेट एट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारा संबंध दिया हुआ है। अब इसी संबंध को चेक करना है। ये संबंध जो है पहले स्वतुल्य है। तो पहले सबसे पहले काम ये करेंगे, क्योंकि ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है, इसलिए इसे पहले रोस्टर विधि में लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू लिखेंगे। तो आप देखिए, हमारा सेट जो है फ्रॉम ए टू ए डिफाइन है। रिलेशन ऑफ ए टू ए डिफाइन है। हमारा सेट ए है और ये भी सेट ए है। इसके एलिमेंट क्या है? 1 2 3 डॉट 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 14 तक है। वही एलिमेंट यहाँ भी है, 1 2 3 डॉट 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 और 14। 3x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, यानी इसमें x बिलोंग करता है, इसमें x बिलोंग है और इसमें y बिलोंग करेगा। 3x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 0, अप्लाई दैट y इक्वल टू 3x। तो आप देखिए, सेट ए टू ए डिफाइन है। तो जब x इसमें बिलोंग कर रहा है और y, तो ऑर्डर पेयर y x y हम लेंगे। और ये शर्त दी हुई है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 की या y इक्वल टू 3x। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 लेंगे। x इक्वल टू 1 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। इम्प्लाई दैट एक ऑर्डर पेयर हमारा x y इक्वल टू हो गया 1, 3। तो हमारा आ गया 1, 3। ऐसे ही x इक्वल टू 2 लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। इम्प्लाई दैट एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 2, 6। तो हमारा दूसरा एलिमेंट हो गया रिलेशन का 2, 6। अब x इक्वल टू 3 लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3
इज इक्वल टू 9 implies that एक्स वाई इज इक्वल टू 3 कामा 9। ये ऑर्डर पेयर आ गया 3 9, यानी तीसरा एलिमेंट हमारे रिलेशन का आ गया 3 9। अब x इक्वल टू 4 लेंगे, y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 implies that एक्स वाई इज इक्वल टू आ गया 3 कामा 12। ये लिख दिया हमने। एक्स इक्वल टू 4 5 लेंगे, एक्स इक्वल टू 5 लेंगे, वाई इक्वल टू आ जा रहा है 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 implies that एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 कामा 15, यानी ये एलिमेंट आ गया 5 कामा 15। अब देखिए जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट ए में है, तो हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसमें जो एलिमेंट होंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर जो आ रहा है इसमें जो एलिमेंट होंगे 1 से 14 के बीच ही होंगे, 1 14 से क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब आप देख रहे हो ये 15 जो है 14 क्रॉस कर दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं लिया जाएगा, इसका मतलब सेट हमारा नहीं खत्म हुआ, एक कट हो गया। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया 1 3 2 6 3 9 और 3 12। ये रिलेशन हमारा आ गया, ये संबंध आ गया। अब इसी संबंध को चेक करना है स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य। अब लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए तो हमने बताया था कि कोई आर, कोई रिलेशन आर तभी स्वतुल्य होगा जब ए बिलोंग टू आर। लिखेंगे ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए हमारा है, ए टू ए डिफाइन हमारा सेट। क्लियर? तो एलिमेंट ए अगर है सेट पे तो रिलेशन में ए आना चाहिए। अगर ए आ रहा है तब वो स्वतुल्य होगा। अब रिलेशन को चेक करते हैं। 1 3 है तो क्या इसमें 1 1 आना चाहिए? 1 1 है इसमें? यहाँ 1 1 नहीं है। देखिए 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, 3 12 है, नहीं 4 12 आएगा। 3 9 के बाद 4 है ना, x इक्वल टू 4 पर 4 12 हो जाएगा। गलत लिखा है, 4 12 4 12 तो 1 3 2 6 3 9 4 12 ये हमारा रिलेशन है। तो स्वतुल्य के लिए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। हमारा ए का मतलब हमारा 1 इसमें ए में है तो यहाँ 1 1 होना चाहिए। तो क्या इसमें 1 1 है? 1 1 होना चाहिए। फिर इसमें क्या होना चाहिए? 2 2 होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? 3 3 होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? 4 4 होना चाहिए। है क्या? ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है। चूंकि ए इक्वल टू 1 से 14 तक है तो हम 14 तक जाएंगे, तो नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि 1 1 कामा 2 2 कामा 3 3 डॉट 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 और 14 लिख सकते हैं। लास्ट वाला एलिमेंट, लास्ट वाला नंबर डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, यानी आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जब नहीं कर रहा है तो therefore आर स्वतुल्य नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? अब हमने देखिए पूरा लिख दिया है, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 सब लिख दिया है। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके स्थान पर, इसकी जगह पर
आप केवल लिख सकते हो, केवल एक एलिमेंट लिख सकते हो, केवल एक ऑर्डर पे लिख सकते हो केवल 1 1 लिख दो, चाहे केवल 2 2 लिख दो, तो लिख सकते हो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देयरफॉर आर जो है सतुल्य नहीं। क्लियर। अब उसके बाद जो है हम चेक करते हैं सम्मित है कि नहीं सम्मित। तो इस रिलेशन को चेक करना कि सम्मित है कि नहीं है, तो लिखेंगे सम्मित के लिए, सम्मित के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर implies that BA belongs to R for all AB belongs to set A। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर AB है तो उसी रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर BA होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस रिलेशन को हम कहेंगे कि सम्मित है। इसको और समझिए, अगर उसमें 1 2 है रिलेशन में तो क्या होना चाहिए, उसमें 2 1 भी होना चाहिए। अगर 2 1 नहीं है तो हम कहेंगे कि रिलेशन यानी संबंध सम्मित नहीं है। तो आइए अब देखते हैं क्या हमारा है रिलेशन। हमारा क्या है, R = 1 3 2 6 3 9 और 4 12, ये हमारा रिलेशन है। सम्मित चेक करना, इसमें 1 3 है तो क्या होना चाहिए 3 1, क्या है 3 1 इसमें 3 1 होना चाहिए, 3 1 नहीं है। 2 6 है तो क्या होना चाहिए 6 2 होना चाहिए, क्या है इसमें, ये नहीं है। 6 2 भी नहीं है। 3 9 है, इसका सिमेट्रिक क्या होगा 9 3, ये भी नहीं है। 4 12 है, क्या इसका सिमेट्रिक है 12 4, नहीं है, यानी इसका सिमेट्रिक नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि 1 3 गामा 2 6 गामा 3 9 गामा 4 12 does not belongs to, अरे सॉरी 3 1 लिखा है, उल्टा हो गया। क्योंकि 3 1 गामा 6 2 गामा 9 3 गामा 12 4 does not belongs to relation R, संबंध R में नहीं है। implies that R जो है सम्मित नहीं है। अब यहां देखिए हमने सबको लिख दिया है, लेकिन इसी के स्थान पर केवल आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी इस चीज की जगह पर, इस चीज के ऊपर आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 1 ऐसे, चूंकि ऐसे लिख सकते हो चूंकि 1 3 belongs to R into 3 1 does not belongs to R, इसलिए R सम्मित नहीं है। लेकिन हमने सबको लिख दिया है आपको समझाने के लिए। आप केवल एक ही लिख दोगे कि चूंकि 1 3 belongs to R but 3 1 does not belong to R, इसलिए R सम्मित नहीं है। सबको लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप लिख भी दे रहे हैं तो कोई गलत भी नहीं है। ठीक, आइए आप चेक करते हैं संक्रामक, ये संक्रामक है कि नहीं सर। लिखेंगे संक्रामक की जो डिफिनीशन अगर आपको मालूम है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। संक्रामक के लिए हमने बताया था कि AB belongs to R तथा BC belongs to R implies that AC belongs to R. AC belongs to R or all A, B, C belongs to given set.
सेट ए है तो ए लिखेंगे, बी है तो बी लिखेंगे, एक्स है तो एक्स लिखेंगे। अब जरा इसको समझिए क्या इसका मतलब क्या हुआ। आप यहां देखिए इस ऑर्डर्ड पेयर में बी है और इस ऑर्डर पेयर में भी है, तो बी यहां भी है, बी यहां है, तो एसी होना चाहिए। यही मतलब इसका हुआ, एसी होना चाहिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब चेक करते हैं संक्रामक ही नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। आप यहाँ देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, तब ए सी जो है होना चाहिए उसमें। अगर ए सी नहीं है तो हम कहेंगे कि संबंध संक्रामक नहीं है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, कोई रिलेशन अगर है इसमें 2 3 है, 3 4 है और 2 4 है, तो आप देखिए इसमें ए हो गया ए बी, ए हो गया बी सी। तो यहाँ पर देखिए ये चीज बराबर है, तो क्या होना चाहिए इसमें, इसमें एसी होना चाहिए। तो एसी यहाँ पर होना चाहिए। एसी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यानी 2 4 होना चाहिए। तो 2 4 है कि नहीं है, 2 4 है, इसलिए ये रिलेशन जो क्या हो जाएगा, संक्रामक होगा। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं इसी में। देखिए दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, r इज इक्वल टू 2 3 फिर 3 5 और 2 5 और 1 1 6, ये मैंने लिया। अब देखिए 2 3 इसमें है, यहाँ 3 5 है, यानी 3 जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 5 इसमें आना चाहिए, तो 2 5 है यहाँ पर, तो संक्रामक हो गया। चलिए फार्मूले से। लेकिन फिर 1 6 आया है, तो 1 6 जब आया है तो 1 6 के बाद ये तो हो गया ए बी, उसके बाद बी सी होना चाहिए, यानी 6 से शुरू होने वाला ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, यानी 6 2 6 3 6 4 चाहे जो भी 6 से शुरू हो। तो क्या 6 से शुरू होने वाला है, तो 6 से शुरू होने वाला एलिमेंट नहीं है, इसलिए जब नहीं है तब भी वो संक्रामक होगा। इस तरह से हमारा ये रिलेशन जो है संक्रामक है। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। फिर हम अगर r इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 2 3 4 और बताना कि बताओ संक्रामक है कि नहीं संक्रामक है, तो आप बताइए। यहाँ 1 2 है तो 2 से शुरू होने वाला होना चाहिए, मगर 2 से शुरू होने वाला है ही नहीं, तो आगे हम एसी की तलाश नहीं करेंगे। ऐसे 3 4 है तो 4 से शुरू होने वाला ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, क्या है, नहीं है, तो हम एसी की तलाश नहीं करेंगे। इसलिए हमारा ये रिलेशन जो है, जब ये कंडीशन पूरे यानी बीसी वाली कंडीशन नहीं पूरी हो रही है, तब हम जो है एसी की तलाश नहीं करेंगे। इसलिए रिलेशन आर जो है हमारा क्या होगा, संक्रामक होगा, यानी ट्रांजिटिव होगा। अब हम जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ रिलेशन, क्वेश्चन में रिलेशन क्या दिया हुआ है, r इज इक्वल टू 1 3 2 6 1 3 2 6 3 9 4 12, ये दिया हुआ रिलेशन हमारा। अब देखिए यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर 3 9 है, कहने का मतलब यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। ए हो गया ए बी, ए हो गया बी, ए हो गया बी, ए हो गया सी, तो हमारा ए सी इसमें होना चाहिए। ए सी का मतलब क्या हो गया, 1 कामा 9। अब आप देखिए ए बी इस रिलेशन में है और बी सी है। जब ए बी और बी सी दोनों है तो ए सी बिल्कुल जरूरी है उसमें आना। तो क्या ए सी माने 1 9 इसमें आ रहा है इस रिलेशन में, कहीं है 1 9, 1 9 कहीं नहीं है। जब 1 9 कहीं नहीं है तो ये हमारा जो रिलेशन आर होगा ये संक्रामक नहीं होगा। संक्रामक होने के लिए 1 9 का भी होना इसमें जरूरी है।
क्योंकि यही है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए जरा, अब 2 6 की बात करते हैं। 2 6 हमारा तो नहीं है तो क्लियर हो गया, लेकिन हम 2 6 को भी बता दे रहे हैं आपको। 2 6 है लेकिन 6 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको चेक नहीं करेंगे। 4 12 तो 12 से शुरू होने वाला कोई दूसरा एलिमेंट यानी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, इसलिए इसको भी चेक नहीं करेंगे। हमारा यहीं पर चेक हो गया तो लिखेंगे चूंकि 1 3 गामा 1 3 बिलोंग्स टू आर तथा 3 9 बिलोंग्स टू आर, किंतु 1 9 does not belongs to R, implies that R संक्रामक नहीं है। समझ में आ गया बेटा? बहुत ही स्पष्ट भाषा में मैंने बता दिया। क्लियर? अब देखते हैं दूसरा पार्ट क्वेश्चन का। कह रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 x इज लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r है। क्लियर? तो चेक करना है कि ये संबंध जो आएगा स्वतुल्य है, सममित है, यानी इसकी स्वतुल्यता, सममितता और संक्रामकता चेक करना है, जांच करनी है। तो समुच्चय हमारा क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है, तो n को लिख लेंगे हम। n इज इक्वल टू n मीन्स नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, अनंत। रिलेशन हमारा क्या है? रिलेशन r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स इज लेस देन 4। ये शर्त लगी हुई, यानी इसको अगर हम एरो डायग्राम से दिखाना चाहें तो हमारा रिलेशन फ्रॉम n टू n है। ये भी n है, ये भी n है, और रिलेशन r है यहाँ पर। n मीन्स 1 2 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ऐसे ही 1 2 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। y इक्वल टू, ये y है, ये x है। y इक्वल टू है हमारा x प्लस 5, ये हमारा है x। अब देखिए जब x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो हमारा पहला ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 6। फिर x बराबर 2 ले लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 के। तो क्या आ जाएगा? दूसरा ऑर्डर पेयर आ जाएगा 2 7। फिर x इक्वल टू 3 ले लेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो तीसरा एलिमेंट आ जाएगा 3 8। दिया हुआ x इज लेस देन 4, यानी x का मान 4 से कम है। तो 4 से कम है का मतलब यहीं पर एंड कर देंगे, अगला एलिमेंट हमको नहीं निकालना है। बात क्लियर हो गई? तो हमारा संबंध हमारा आ गया। संबंध में कितने एलिमेंट हैं? 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, जो कि ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म के रूप में होते हैं। अब इस संबंध की स्वतुल्यता जांच करनी है, तो लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या है? स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य कब होता है? लिखेंगे फॉर ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, लेकिन सेट यहाँ पर हमारा n है तो आ गया सेट ए। यानी कोई रिलेशन, किसी रिलेशन में अगर ए है यानी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट
और दूसरा एलिमेंट सेम है, तो उस तरह के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, स्वतुल्य कहेंगे। अब रिलेशन को हम देखते हैं। यहाँ देखिए 1/6 है, क्या है 1/6 है, यानी r इज इक्वल टू 1/6 2/7 3/8 ए है। आना क्या चाहिए, ए आना चाहिए। आया क्या है 1/6, इसे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। इसे क्या आना चाहिए 2 इसमें होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, इसके अंदर 3 होना चाहिए। लेकिन क्या है 1 ना होकर के 1/6 है, 2 ना होकर के 2/7 है, 3 ना होकर के 3/8 है। चलिए कोई बात नहीं है, भले होता, लेकिन इसमें इसके अंदर 1 2 3 का होना जरूरी है, तभी जो है ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा। और तो आप लिखेंगे चूंकि 1 कामा 2 कामा 3 डॉट कहाँ तक, इसमें देखिए इंफिनिटी है नेचुरल नंबर। यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन, यानी ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आपको यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं देखना है, 1 2 3 को नहीं देखना है, बल्कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू एन। तो ए इक्वल टू 5 अगर ले लें तो हमारा 5 हो जाएगा। ए इक्वल टू 100 ले लेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। इसलिए डॉट डॉट लिख लिया। डज नॉट बिलोंग्स टू, इसमें रिलेशन आर में, यानी संबंध आर में ये एलिमेंट नहीं है। ये तो हमने समझाने के लिए आपको लिख दिया कि कितने कितने हो सकते हैं। चाहो तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या एक ही एलिमेंट लिख लो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या लिख दो 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, या आप लिख दो 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। केवल एक लिखने से भी काम आपका बन जाएगा। तो चूंकि ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इम्प्लाइज दैट आर स्वतुल्य नहीं है। बात समझ में आ गई। अब हम चेक करते हैं, इसकी सम्मितता चेक करेंगे। लिखेंगे सम्मितता के लिए, सम्मित के लिए क्या डिफिनेशन है, डिफिनेशन है ए बी बिलोंग्स टू, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर implies that BA belongs to R for all, for every AB belongs to given set। सेट हमारा n है तो n लिखेंगे, सेट A है तो A लिखेंगे, जो भी सेट होगा लिखेंगे। अब रिलेशन लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर हम R इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 6 2 7 1 6 2 7 और 3 है। ए बी है तो बी ए होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 6 है तो 6 ए होना चाहिए। 1 6 है तो 1 6 है तो 6 ए होना चाहिए, 6 1 होना चाहिए। 2 7 है तो 7 2 होना चाहिए। 3 8 है तो इसमें 8 3 होना चाहिए। तो क्या 6 1 इसमें है, आप बताओ भाई। नहीं है। क्या इसमें 7 2 है इस रिलेशन में, नहीं है। क्या इसमें 8 3 है, नहीं। तो लिखेंगे चूंकि 6 1 कामा 7 2 कामा 8 3 does not belongs to R, implies that R सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। बात क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई। अब तीसरा चेक करते हैं, इसकी संक्रामकता चेक करते हैं। अब लिखेंगे संक्रामक के लिए, यानी रिलेशन कब संक्रामक होगा, इसके लिए
लिखेंगे यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर implies that AC belongs to R for all A, B, C belongs to the given set. सेट हमारा है यानी बात समझ में आ रही है। ए बी बिलोंग्स टू आर यानी बी है, तो उसी सेट में उसी रिलेशन में बी से शुरू होने वाला होना चाहिए, यानी बी सी होना चाहिए। बी है इसका शुरुआत भी, इसका अंत भी, इसका शुरुआत भी, तो एसी आना चाहिए, तो एसी आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो संक्रामक संबंध होगा। लेकिन शर्त है कि ए बी और बी सी रहेगा तभी एसी हम ढूंढेंगे। अगर ए बी है परंतु बी सी नहीं है तो हम एसी की तलाश नहीं करेंगे, समझ में आ गई? तब भी वो रिलेशन संक्रामक होगा। यहाँ बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कहेंगे कि भैया इसमें ए बी है तो बी सी नहीं है और संक्रामक सिद्ध करना हमको, तो बी सी जबरदस्ती तो उसमें लाने देंगे हम। जब है ही नहीं है और संक्रामक बताना है कि नहीं है, तो संक्रामक की कंडीशन पूरी हो रही है। जब ए बी और बी सी दोनों रहेगा, ऐसी सिचुएशन में एसी अगर नहीं है तभी हम कहेंगे कि संक्रामक नहीं है। बात समझ आ गई? अब लेते हैं रिलेशन हमारा है, क्वेश्चन में रिलेशन हमारा है 162738, ये हमारा संबंध है। क्या हमने कहा कि 16 है तो 6 से शुरू होने वाला होना चाहिए एलिमेंट। तो क्या 6 से शुरू होने वाला एलिमेंट इसमें है? नहीं है। फिर 27 इसमें है, तो 7 से शुरू होने वाला एक ऑर्डर पेयर इसके अंदर होना चाहिए। यहाँ एलिमेंट क्या, यहाँ क्या रहेगा कोई पता नहीं है, लेकिन ये वाला 6 से शुरू होने वाला होना चाहिए। 7 है तो 7 से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर एक होना चाहिए, है इसमें नहीं है। 38 है तो 8 से शुरू होने वाला इसमें एक ऑर्डर पेयर होना चाहिए, क्या है इसमें? ये भी नहीं है। तो अब देखिए जरा यहाँ पर 16 है यानी ए बी है, ए हुआ, ए बी हुआ, ए हुआ, ए बी हुआ और बी सी है ही नहीं, तो हम एसी की तलाश क्यों करेंगे भाई? ऐसे ही ए बी है मगर बी सी नहीं है तो एसी की तलाश क्यों करेंगे? ऐसे ही ए बी है मगर बी सी नहीं है तो एसी की तलाश क्यों करेंगे भाई? वो तो जब ए बी रहेगा बी सी रहेगा। जैसे अगर 16 है, ये 16 इसमें है और 6 5 होता तो यहाँ पर होना चाहिए था, ये चूंकि सेम है तब यहाँ पर 1 5 सेट में होना जरूरी होता। जब सेट के अंदर, रिलेशन के अंदर 1 6 और 6 5 होता तो 1 5 उसमें होता तभी रिलेशन माना जाता, तभी वो संक्रामक होता। तब हम 1 5 की खोज करते। जब 1 6 और 6 5 होता तब 1 5 अगर ना होता, 1 5 होता तो संक्रामक होता रिलेशन, और 1 5 ना होता तो संक्रामक नहीं होता। और जब है ही नहीं है ये चीज, केवल इतना ही है, तब भी रिलेशन हमारा संक्रामक होगा। बस में आ गई? तो लिखेंगे चूंकि ए बी बिलोंग्स टू आर, ये भी माने अलग अलग है, बी सी है ही नहीं है तो सी ए का सब प्रश्न ही नहीं उठता है। इंप्लाइज दैट आर क्या है? संक्रामक है। ये हमारा इस तरह से इस रिलेशन का स्वतुल्यता, सम्मितता और संक्रामकता इसकी चेक हो गई, जांच हो गई।
उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। क्लियर।